आरती अब रोने वाली नहीं है। अब आरती रोएगी नहीं, लोगों को रुलाएगी। आरती को हुआ है अपनी ताकत का एहसास कि हम रोने वाले में से नहीं है, हम रुलाने वाले में से हैं। आरती का कहना है कि उसके माँ बाप उसके साथ जो किए ना, वैसा कोई किसी के साथ नहीं करता है। आरती के जो मतलब घर वाले थे, वो आरती के साथ क्या कुछ कर रहे थे कि आरती खुले शब्दों में उस अपने बात को रख भी नहीं पाई। आरती के साथ आरती के घर में शोषण होता था। आरती का कहना है कि बहुत लोगों की बेटी भाग जाती है, बहुत लोगों की बेटी जो है भाग जाती है, शादी कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप उसको अपनाते हैं, गले लगाते हैं और प्यार से रखते हैं। लेकिन आरती के माँ बाप जो आरती के साथ किए, उस चीज़ की ही उनको सजा मिली है। आरती की कोई गलती नहीं है, आरती बिल्कुल बेगुनाह है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि भाई आरती का फिर से एकदम प्रपंच स्टार्ट हो चुका है। आरती फिर से एकदम लाइमलाइट में है। 3 मिलियन का इनको सब्सक्राइबर अपना पूरा करना है, जिसकी वजह से आरती जो एकदम है, एकदम रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। हर एक चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। ये खुद पे अपनी एक भी गलती नहीं मान रही हैं। इनको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, ये किसी के साथ गलत नहीं किए हैं। इनके माँ बाप को जिस चीज़ की सज़ा मिली है, वो उनके कर्मों का फल है। जैसा उन्होंने गलती किया है, उस चीज़ का फल है। लेकिन आरती का कहना है कि भाई हम कोई गलती नहीं किए, हम अपने माँ बाप को सज़ा नहीं दिलवाए हैं। उनको वो जो ऐसा गलत काम किए थे जिसकी वजह से उनको सज़ा मिला। आरती का कहना है कि हम गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दीजिए, छोटू को मत मारिए, लेकिन हमारा कोई एक बात भी नहीं सुना। अगर सुन लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसे माँ बाप है, इतने नीच माँ बाप है कि जब वो बेल पे बाहर आए थे तो भी आरती को धमकी दे रहे थे कि तुमको उठवा लेंगे, तुमको ये करेंगे। मतलब आरती के जो माँ बाप है ना, दुनिया के सबसे नीच और गलीज माँ बाप हैं। इनके जैसा माँ बाप शायद किसी के नहीं है। लेकिन आरती अपने आप को कहीं दोष दे ही नहीं रही है। आरती को लग ही नहीं रहा है कि हमारी गलती है। वो छोटू को मारे, छोटू को मारे। दुनिया में बहुत लड़की है जो भाग जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि दुनिया में लड़कियाँ भागती हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना, वो दुनिया में भागती है। लेकिन कोई लड़की रात के 2 बजे 2:30 बजे अपने घर में किसी लड़के को नहीं बुलाती है। आरती का जो केस है वो मतलब बिल्कुल अलग है। आरती जो है ना, आरती से छोटू मिलने आरती के घर में चले जाते थे रात के रात। इतना हिम्मत था छोटू में और इतना हिम्मत था आरती में। कितनी ऐसे समाज में लड़कियां हैं जो इस तरह से करती हैं। भागने के लिए भाग सकता है कि गार्जियन से के मतलब डर से लड़कियां भाग जाती हैं, छुप के रहती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मेरा गार्जियन जो से के हाथ हम अगर चढ़ गए तो पक्का हमको हमारा गार्जियन जो है ठिकाने लगा देगा, वो हमको रहने नहीं देगा, जगह लगा देगा। और यही कारण है कि लड़के लड़की भाग के बहुत दिनों तक छुपे रहते हैं। हाँ, जब उनके माँ बाप का एक समय होता है, माँ बाप का गुस्सा ठंडा होता है, फिर माँ बाप भी चीज़ों को समझते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वापस आते हैं। लेकिन आरती का हिम्मत का आपको सबको दाद देना पड़ेगा कि आरती अपने घर में रात के 2 बजे 2:30 बजे किसी मतलब लड़के को बुलाती है। और उस लड़के का भी हिम्मत देखिए कि भाई पड़ोस में उसका ननिहाल था, वो लड़का वहाँ से रात के 2 बजे इनके घर में घुसता है। मतलब रात के मतलब चोरी छुपे कौन आता है? चोर आता है। तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि गलती तो आपकी है। अगर ये जो भी कांड हुआ, भले ही आपके माँ बाप बाद में किए, लेकिन जो भी कांड हुआ उसमें जितना आपके अगर माँ बाप दोषी हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। अगर आप नहीं बुलाए होते शायद छोटू को, तो आज शायद छोटू जिंदा रहता, छोटू के साथ ऐसा नहीं होता। और छोटू के साथ अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आपके माँ बाप को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब बात करते हैं कि आरती का कहना है कि हमारे माँ बाप जो है ना, उनका आज भी हम नहीं चाहते थे कि उनको सजा मिले। वो अपने गलती की वजह से वो सजा भुगते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आरती की भी गलती थी, सजा तो आरती को भी मिलना चाहिए था। छोटू तो बेचारा दुनिया से चला गया, माँ बाप जो है जेल काट रहे, लेकिन आरती का क्या? आरती का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। आरती को तो भाई ससुराल भी मिल गया, आरती को तो 6 महीना नहीं हुआ कि एक पति भी मिल गया। आरती मस्त अपना लाइफ जी रहे हैं, भगवान के दया से इनकी एक बेटी भी हो गई। तो गया तो कहीं ना कहीं आरती के मायके वाले का गया, छोटू की मम्मी का गया कि भाई उनका बेटा चला गया। तो आरती कह रही है कि उनकी कोई गलती नहीं है। अब बात है कि आरती कह रही है कि लोग मेरे आंसू के बारे में कहता है कि विक्स लगा के रोती है। तो सही बात है। अब मतलब आरती का रातों रात हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये सोच के आरती जो है अपना आंसू पोंछ लेती है कि आज भगवान का जन्मदिन है,
आज भगवान का जन्मदिन है, आज हमको भगवान का जन्मदिन सेलिब्रेट करना है। आरती का अचानक से हृदय परिवर्तन होता है, आरती तैयार होती है, मस्त एकदम कान्हा जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं। एक बात बताइए, जो इंसान दुखी होगा, जिसका पति वो उसको मतलब उसके साथ नहीं होगा, जो औरत अकेले घर से बच्चा उठा के गोद में और किसी घर में किसी फ्लैट में रहने चली गई हो और वहाँ उसका पति उसके साथ कोई साथ नहीं है, उसका कैमरामैन कौन बनता है, उसका वीडियो कौन एडिट करता है, उसका टाइटल और थंबनेल कौन बनाता है, क्योंकि आरती तो अकेले सब कुछ करती नहीं होंगी भाई, बेटी को संभालती होंगी कि खाना बनाती होंगी कि वीडियो शूट करती होंगी कि टाइटल थंबनेल लगाती होंगी। आरती आप लोग देखे होंगे कि जब आरती पूजा पाठ कर रही थी, रील शूट कर रही थी, तो आरती मतलब जो कैमरा तो कोई और ही पकड़े हुए होगा, तो ब्लॉग बनाती है तो चलिए भले दिखा रही थी कल की, देखिए कोई नहीं है कोई नहीं है, लेकिन जब आरती रील शूट कर रही थी, भगवान का पूजा कर रही थी, तो कैमरामैन तो कोई और ही होगा। तो आरती जो खड़े खड़े लोगों को जो बेवकूफ़ बना रही हैं और ये कह रही है कि हमारे माँ बाप जो गलत है, हमारे माँ बाप गलत है, अब हमको बिना रोना नहीं है, हम रोते नहीं थे पहले, लेकिन इधर से कुछ लोग हमको एकदम रुला रहा है। तो आपको कोई नहीं रुला रहा है और आप रो भी नहीं रही हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ नाटक है। अगर आपका नाटक नहीं होता, जिसको अगर दुख रहता ना, वो इंसान जो दुख ऐसा होता है ना, उसके चेहरे से झलक जाता है कि कौन इंसान दुखी है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात को रो के ही व्यक्त करता है। ये कह रही है कि हमारे ऊपर लगता है कि कुछ हो गया है, कोई हमको कुछ करवा दिया है, अचानक से सब कुछ बढ़िया था, अचानक से हम इस तरह से बिहेव करने लगे और हम कैसे घर से निकल गए दोस्तों, हमको पता भी नहीं है। मतलब इनको ये भी नहीं समझ में आया कि हम घर से जा रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारी सासू माँ को कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल कर रही हैं, बुला रही हैं, रो रही हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे पतिदेव हमको लेने नहीं आएंगे। आरती कह रही है कि हमारे जो माता पिता हैं उनके बारे में हम क्या बोले कि वो कितने नीच और घटिया लोग हैं, कि जब वो बेल पे आए थे बाहर, तब भी हमको धमकी दे रहे थे, तब भी मतलब कि जो है हमारे साथ मतलब गलत करने के लिए बोल रहे थे, हमको उठवाने की बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके माँ बाप बोल रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उनकी बेटी हैं और आपने उनके साथ गलत किया है। एक बेटी होके आप उनको धोखा दे रही थी, मतलब उनके घर में रात को आप लड़के बुला रही थी, तो क्या उस माँ बाप का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ बोले, मतलब आपसे गुस्सा दिखाए या आपके बारे में मतलब इस तरह की बातें बोले। आप अपने माँ बाप को जेल तक पहुंचा दी, आप अपने माँ बाप के लिए मतलब के अगेंस्ट खड़ा हो गई, उनको सजा दिलवाई, क्योंकि उस घटना की सबसे ज्यादा चश्मदीद गवाह जो कोई था तो आप थी, क्योंकि आपके ही सारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके माँ बाप को मतलब कि जेल हुआ, क्योंकि आप भी वहां पे थी, बाकी कोई नहीं था, बाकी सबने सुनी सुनाई बातें ही मतलब बताई। तो भाई आप अपने माता पिता के प्रति आपको जब इतना खुन्नस था कि भाई उनको आप सजा दिलवाई क्योंकि उन्होंने गलती की थी, तो भाई माता पिता के नज़र में तो आप ही गलती की थी। कोई लड़की भाग जाती है, बार बार उसका जो उदाहरण दे रहे हैं, उसके माँ बाप उसको गले लगाते हैं, तो बेटियां भाग जाती हैं, ये सबको होता है। लेकिन बेटी रात के 2 बजे किसी मर्द को अगर घर में बुलाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया का भाई होगा, कोई भी बाप होगा ना, तो उसका खून खौलेगा और वो शायद यही चीज करेगा, क्योंकि उस समय उसको गुस्से में उसको सही क्या है गलत क्या है समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो वो आप दोषी हैं। और आप जो कह रही है ना कि मेरे माँ बाप को हमको मार देते, हमको मारना चाहिए, तो बिल्कुल सही, आपके माँ बाप से यहाँ पे गलती हुआ। आपके माँ बाप की सबसे बड़ी गलती थी ना कि वो दूसरे के बच्चे को दोषी बनाए, दूसरे के बच्चे के साथ गलत किए और अपनी बेटी को वो छोड़ दिए। अगर वो आपके माँ बाप आपको अगर कुछ करते ना, तो शायद लोग उनको बोलता कि नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, न्याय किया, जैसे दूसरे के बेटे को उसकी गलती की सजा दिया, अपनी बेटी को गलती का वो सजा दिया। लेकिन सोचिए कि आपके माँ बाप को आपसे तब भी प्यार था, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ये मेरी बेटी है। और कोई भी इंसान दुनिया का कितना भी खराब इंसान होगा, अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। आपके माँ बाप उस हालात में भी, आपका भाई, आपके माता पिता जो कोई भी थे, वो सामने वाले के साथ गलत किए, लेकिन आपके साथ गलत नहीं किए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपसे इमोशनली एक अटैचमेंट था, क्योंकि आपको आपकी माँ पैदा की थी, आपके पिताजी को आपसे एक लगाव था, जुड़ाव था, आपके भाई को आपसे एक लगाव था, जो कि सामने वाले से नहीं था। छोटू से उनको कोई लगाव नहीं था, इसीलिए वो छोटू को एकदम स्पॉट
वहाँ पे मतलब वो डिसीजन दे दिए, उसके साथ वहीं पे जो भी करना था उनको किए, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं किया, आपको एक खरोच तक नहीं आया। क्यों? इसलिए क्योंकि आप मतलब, तो जो माँ बाप सोचिए कि उस कंडीशन में भी आपको कुछ नहीं किया, अपनी बेटी को कोई मतलब आपको गलती, आपकी गलती की आपको सजा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप उसकी सगी अपनी बेटी थी। लेकिन आपने उस माँ बाप के साथ क्या किया कि आपने उनको सजा दिलवाया। चलिए हम मानते हैं आपके माँ बाप बहुत गलत इंसान है, दुनिया के सबसे बेकार इंसान है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसमें किसी की गलती अगर मतलब बोली जाए तो आपकी है। और आपको अभी शायद ये चीजें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शायद भगवान आपको बेटी दिए हैं कि एक बेटी का जब गलत करती है तो माँ बाप पे क्या बीतता है, ये एक गार्जियन होने के बाद, एक माता पिता होने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए भगवान ने आपको बेटी दिया है, क्योंकि पता है ना, कर्मा लौट के आता है, जो जैसा करता है उसको तो भोगना है। आपको भगवान चाहते तो बेटा भी दे सकते थे, लेकिन आपको बेटी क्यों दिए? इसीलिए दिए ताकि आपको चीजें एकदम प्रैक्टिकली हर कुछ समझ में आए। जो जैसा करता है ना उसको ऐसा मिलता है। आरती कह रही हम कमजोर नहीं हैं, अब हम नहीं रोएंगे। यही बात तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कमजोर नहीं हैं। अगर आप कमजोर होने का जो नाटक कर रही थी, जो दिखा रही थी लोगों को कि हम बहुत लाचार हैं, बहुत मतलब ये हैं, और जब लोग सवाल उठाने लगा कि जब आप सच में कमजोर हैं तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रही हैं, क्यों नहीं अपने ससुराल वाले के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रही हैं, तो मैडम को लगा कि अब हम एक्सपोज हो जाएंगे। अगर हम इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे, इसी कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे, तो लोग जो है ना इतना सवाल उठाएगा हम पे, इतना सवाल कि हमारी सच्चाई बाहर आ जाएगी कि हम अपने ससुराल वाले को के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे हैं पुलिस कंप्लेन करने। जब हम मैडम कमजोर खुद को दिखा रही थी कि हम कमजोर है, तो जब सब सारे लोग सवाल उठाने लगे कि तुम कैसे कमजोर हो सकती हो, जो अकेली लड़की इतना हिम्मत जुटा सकती है कि रात को 12 बजे 1 बजे किसी लड़के को घर में घुसा दे, वो लड़की कभी कमजोर नहीं हो सकती है। कमजोर इंसान भागता है। आप जो कह रहे हो ना कि घर से भाग जाती हैं लड़कियां, तब भी उसके माँ बाप गले लगाते, क्योंकि वो कमजोर होती है। कमजोर लड़कियां मुकाबला नहीं करती हैं, वो भाग जाती हैं बेचारी डर के मारे। वो इसीलिए भागती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हमारे गार्जियन से का हम सामना नहीं कर पाएंगे, उनमें उतना हिम्मत नहीं होता, इसलिए वो घर छोड़ के भाग जाती हैं। लेकिन सोचिए आप कितनी बहादुर थी हैं कि आप रात के 2-2:30 बजे भी पराए मतलब गैर मर्द को नॉट मर्दों को आप घर में बुलाती थी। तो आप कमजोर हो ही नहीं सकती हैं। ये तो बात मैं तब से चीख के बोल रही हूँ कि भाई आप कैसे कमजोर हो सकती हो। आपने तो भाई इतिहास मतलब में अपना नाम लिखवाया है कि भाई एक आरती छोटू जो लव स्टोरी जो एकदम मतलब पता नहीं कितने लोगों के लिए ये बना था। तो आप जो कमजोर होने का नाटक जो कर रही थी ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब आपके बाद ससुराल पे कंप्लेन करने की आई तो आपको समझ में आ गया कि अब मतलब जो चीजें है ना एक्सपोज हो जाएंगे हम। अब अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये लोग हमारे पे सवाल उठाएंगे, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए आप जो है इस मतलब कंटेंट को आप क्लोज कर दी। और अब आप ये कह रही है कि भगवान अब हमारे में एकदम शक्ति आ गया है, अब हम रोएंगे नहीं, हम रुलाएंगे, हम रोने वाले में से नहीं है। यही बात तो सब कह रहे हैं कि जो भिक्स लगा लगा के जो आप रो रही हैं, भिक्स लगा लगा के जो रो रही हैं आप, ये बंद कर दीजिए। आज आप कह रही हैं हमारी माँ बाप गलत हैं, आज कह रही हैं हमारे माँ बाप बहुत गलत किए, दोस्तों हम क्या ही बताएं। और कल उसी माँ बाप के लिए आप टाइटल लगाई थी, थंबनेल लिखी थी कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, हम जाएं तो कहाँ जाएं, हम दर दर भटक रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ा बात है कि आप अपने असली चेहरे के साथ रहिए, असली जो आपका मतलब नेचर है उसके साथ रहिए। ये झूठ सच लोगों को करके मैनिपुलेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि चीजें जनता को सब समझ में आ रही है कि आप क्या कर रहे हो। आप कहानियां बना रहे हो, आप अपना 3 मिलियन सब्सक्राइबर, दोस्तों आप हमको बस मदद करते रहिए, आप हमको बस सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, उसके बाद तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आज तक दोस्तों आप हमको यहाँ सपोर्ट करके यहाँ पहुँचा दिए, मिलियन सब्सक्राइबर देके इतना व्यूज देते हैं कि भाई हमको कोई कमी ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही हम रोते रहेंगे भिक्स लगा लगा के, आप हमको सपोर्ट करते रहिए। हमारे माँ बाप गलत हैं दोस्तों, हम सही हैं क्योंकि हमने तो कोई गलती करी ही नहीं है। इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो चलिए, बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।